राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बैसाख के महीने में सुनी जाने वाली एक कहानी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक राजा था। वह सुबह जल्दी उठकर बैसाख के महीने में गंगा जी नहाया करता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में ना नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज़ राजा से पहले नहा लिया करती थी और राजा बाद में नहाने जाता था। जब राजा ने पानी को हिलते हुए देखा तो उसने वहाँ पहरा बिठा दिया। सिपाहियों से कह दिया कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में ना नहाए। गंगा जी के किनारे पर एक पेड़ था। उसके ऊपर एक बंदरिया बैठी रहती थी। डाली के सहारे उतरकर गंगा जी नहा लेती थी और वापस जाकर पेड़ पर बैठ जाती। बैसाख पूरा हो गया। एक दिन सिपाही ने उसे देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता है और उन्हें नींद आने लगती है तो यह बंदरिया उतरकर गंगा जी में नहाती है। सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया और राजा जी के पास ले गए और कहा कि महाराज, ये बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने यह प्रण लिया हुआ था, यदि कोई स्त्री मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। राजा ने बंदरिया के साथ विवाह कर लिया और उसे पत्नी मानने लगा। बैसाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा हो गई थी। पूरे महीने हो गए थे। जब बंदरिया ने पूछा कि जब मुझे बच्चा होगा तो मैं किसे जगाऊंगी, तो राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा कि जब भी तुझे दर्द हो तो ये घंटी हिला देना, फिर आकर मैं सारा इंतज़ाम करवा दूंगा। राजा के और भी कई रानियां थीं। उन्होंने आकर उस बंदरिया से पूछा कि ये घंटी किसने बंधवाई है, तो वह बोली कि राजा जी ने बंधवाई है। जब बच्चा होगा तो मैं उन्हें ये घंटी बजाकर बुला लूँगी। तो रानियों ने कहा, ज़रा बजाकर तो दिखा कि राजा आएंगे या नहीं। तो बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा जी आए तो उन्होंने पूछा कि घंटी क्यों बजाई। तो बंदरिया बोली कि रानियों ने कहा था। फिर जब बंदरिया को बच्चा होने लगा तो उसने घंटी बजाई पर राजा जी नहीं आए। फिर उसने रानियों से पूछा कि मैं बच्चा कैसे पैदा करूं। तब रानियों ने कहा कि अपनी आँख पे पट्टी बांध ले और ओखली में सिर दे दे। फिर बंदरिया के बैसाख नहाने के पुण्य से एक बहुत सुंदर लड़का हुआ। होते ही रानियों ने वह बच्चा राजा को नहीं दिया और दासी को दे दिया और कहा कि इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दो और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दो। राजा ने जब आकर पूछा कि बच्चा हुआ है तो रानियों ने कहा कि बच्चा नहीं हुआ है, ये ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने संतोष कर लिया कि जब सब रानियों के ही बच्चा नहीं हुआ तो इसके भी कैसे होता। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो नदी में फेंका नहीं गया। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहे थे तो वह मिट्टी की बना रहे थे तो वह उस बच्चे को वहीं मिट्टी के पास रख आई। कुम्हार और कुमारी खोदी हुई मिट्टी लेने गए तो देखा बहुत सुंदर बच्चा वहाँ सो रहा है। तो कुम्हार बोला कि ये बच्चा हमारे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए शायद भगवान ने ये बच्चा भेजा है, जिसको तू पाल ले तो हम इसे अपने घर ले चलें। फिर कुम्हारी बोली, हाँ हाँ ले चलेंगे, अपनी खातिर ही भगवान ने इसे भेजा है, इसको पाल पोस कर बड़ा करेंगे। लड़का दिन रात बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला, पिताजी मुझे भी एक हाथी और घोड़ा बनाकर दो, मैं भी इनके साथ खेलूँगा। फिर हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं के पास बैठ गया। लड़के को सारी बात का पता लग गया था कि मैं बंदरिया से हुआ हूँ और रानियों ने मेरे को मारने के लिए दासी को दे दिया था। कुएं के पास जब दासियाँ पानी भरने के लिए आईं तो दासी को देखकर वह लड़का बोला कि पहले मेरा मिट्टी का घोड़ा पानी पिएगा। तब दासियाँ बोली, मूर्ख, कभी मिट्टी का घोड़ा और हाथी पानी पीते हैं। फिर लड़का बोला, मूर्खों, कहीं बंदरिया के भी ईंट और पत्थर पैदा होते हैं। फिर वह दासियाँ रानी से बोली कि एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें ये सब बात कही
और घड़े पर पत्थर मारकर फोड़ दिया। फिर रानी ने जहर के लड्डू तैयार करवाए और कहा कि ये लड्डू ले जाकर उस लड़के को खिला देना। दूसरे दिन जब वह दासियां उस लड़के को वह लड्डू खिलाने के लिए गईं तो भगवान ने उस लड्डू को गोंद गिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर जब देखा कि वह मरा नहीं है और खेल रहा है तो उन्होंने जाकर ये बात रानी को बताई। इस पर रानी रूठ कर सो गई और जब राजा ने आकर पूछा कि रानी क्यों सो रही हो, तब रानी ने जवाब दिया कि उस कुम्हार को अपनी बस्ती से निकाल दो। राजा ने कहा कि ऐसा क्यों बोलती हो। इस पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। फिर वह लड़का बोला, पिताजी मुझे 108 करवे और 108 गोले बनाकर दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भरकर बैठ गया। गणगौर के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारी साहूकारनियाँ आई थीं और उनकी बेटियां भी आईं और वो बगीचे में बैठकर खेलने लग गईं। खेलते खेलते प्यास लगी तो वो लड़कियां उस लड़के से बोली कि हमें पानी पिला दो। फिर वह लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पीछे फिरती जाओ। फिर लड़कियों ने कहा, मैं तेरी गोली नहीं खाऊं, हमें प्यास लग रही है, तू ही खा ले। फिर बाद में लड़की आगे उसके पास आकर बैठ गई। लड़कियां एक एक करके गोली खाती चली गई और ठंडा पानी पीकर उसके चारों तरफ फिरने लगी। सब लड़कियों के पेट में गर्व रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर घर गईं तो उनके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला, पर उसने कहा इनका ब्याह हो तो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी का जी घबराने लगा तो कोई रोटी नहीं खाती, कोई उल्टी करने लगती। फिर सबने पूछा, तुम्हें क्या हो गया। लड़की बोली, मुझे नहीं पता, मैं तो मिट्टी लेने गई थी। वहाँ एक कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद बीच में बैठ गया और हमारे से कहा कि तुम चारों ओर फिरो। यह बात सुनकर सबके बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हमारी लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे लिए। फिर कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा। पर सब कोई उसके साथ अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कर गए। बहुत सा धन दौलत देकर अपनी अपनी लड़कियों को विदा कर दिया और इस तरह 108 बहुएं घर आ गईं। फिर सबके लड़के भी हो गए और 108 कमरे बनवा दिए गए। सब बहुओं के लिए अलग अलग कमरे बनवा दिए गए। फिर लड़के ने कहा, पिताजी हम सारे नगर में दावत का बुलावा देते हैं, आपकी इतनी सारी बहुएं आई हैं और इतने पोते हो गए हैं। तब कुमार ने कहा, ठीक है, सभी को जमाओ। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलावा दे दिया गया। सब कोई जीमने आए। राजा का परिवार सेना सहित खुद आया। लड़के ने कहा कि आप बंदरिया को क्यों नहीं लाए। तो राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर भिजवा दी। वहाँ पर सारी सभा के बीच में सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछा दी गई। फिर जब बंदरिया आई तो उसे गद्दी के ऊपर बिठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया कि ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है और सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोते देती जाओ। फिर सब बहुएं आईं और सोने की मोहरें देकर पैर छूकर गोद में पोते देती गईं। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। फिर राजा की रानियां समझ गईं और राजा से कहा, ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। फिर राजा लड़के से बोला, अरे भाई, तू इस बंदरिया का इतना स्वागत क्यों कर रहा है। तो वह बोला, यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। तो राजा ने पूछा, कैसे। उसने कहा कि बंदरिया ने मुझे पैदा किया है, मैं इस बंदरिया से पैदा हुआ हूँ। तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया था और कहा था कि इसे नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया, मुझे उसने खदेड़ में रख दिया और कुम्हार और कुम्हारिन ने मेरे को पाल पोस कर बड़ा
कर दिया और रानियों ने तुम्हारे से कह दिया कि उसके ईंट पत्थर पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को लेकर गई वह यहीं पर खड़ी है। जब दासी ने यह सब कुछ सच सच कह दिया, वहाँ पर रानियाँ यह सब सुनकर चुप रह गईं। तो राजा ने उन सभी रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को अपने साथ महल ले गया। साथ में अपने पोते, बहुओं और बेटों को भी ले गया। सभी को गाजे बाजे के साथ महल में अपने साथ वह ले गया और सभी के लिए अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहाँ जाकर राज्य करने लगे और सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने इसका इतना फल है तो सबको बैसाख नहाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुमार से कहा कि तुझे जितना धन चाहिए ले ले, तेरे मन चाहे तो मेरे घर पर साथ आकर रह, तेरा मन करे तो तू अपने ही घर पर रह, क्योंकि तूने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। फिर उसको बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया बैसाख नहाई तो राजा जी का राज्य पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही सबको देना। जो कोई इस कहानी को सुनता है और कहता है उसकी सब मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। राधे राधे।